बड़ी खबर आपको बता दें, जो पवन इस वक्त बता रहे थे, बिग ब्रेकिंग, ये जान लीजिए पाकिस्तान का सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, सूत्रों के अनुसार ये खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो पवन मिश्रा इस वक्त बता रहे हैं। मैं फिर एक बार लेकर चलती हूं। पवन, सूत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर आ रही है, मैं फिर चाहती हूं एक बार आप बताएं। अच्छा, थोड़ा सा रुक रही हूं। आलोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कि पायलट को पकड़ने की खबर जो है वो जब तक सूत्रों द्वारा कंफर्म न हो जाए हमें आधिकारिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके दूसरे इंटरनेशनल रामिफिकेशंस होंगे। जी हाँ। अच्छा, ठीक है, तो फिर इसको हम होल्ड करते हैं, क्योंकि ये कंफर्म आपने बिल्कुल जैसा कहा, जब तक पुष्ट ना हो जाए, आधिकारिक कोई सूचना ना आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है, जब तक ये पुष्ट ना हो जाए इस खबर को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि कोई भी खबर जो इस वक्त, और ये हमारी जिम्मेदारी है, जो इस वक्त हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, हर एक खबर जब तक वो छनकर बाहर ना आ जाए, बिल्कुल ऑफिशियली ये कंफर्म्ड ना हो जाए या सोर्सेस कंफर्म ना कर दे, वो हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी जानकारी जरूर आई थी, उस पर आगे कंफर्मेशन लेंगे। मैं संजीव त्रिवेदी का रुख करना चाहती हूं। संजीव, बताएं, इटली से भी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो चुकी है, अमेरिका से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है, और जब वो कह रहे हैं कि कड़ा संदेश दिया जाएगा, मायने देखिए, आज की तारीख में जब हम एक दूसरे से जंग करने की तरफ अग्रसर हैं, तो जाहिर है कि जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो बहुत मैटर करती है आशा। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से हम लोगों ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया है, वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ है। वो जानता है कि जो पहलगाम में घटना घटी है, उसके बाद यूएन चार्टर ही हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस देता है, और जिसका प्रयोग हम लोगों ने किया, 9 ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। लेकिन उसके बाद ये जो एस्केलेशन की श्रृंखला है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और ये बार बार दावे के साथ उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने का ऐलान। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, और इतना ही नहीं, हमारे जैसलमेर, और फैलाव देखिए कितना ज़्यादा है। जरूर कुछ न कुछ पागलपन सा छा गया है इस वक्त। मुझे लगता है वहाँ के फोर्सेस में, वहाँ के लोगों में, ख़ास तौर पर जो कि सेना के कमान से जुड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वो अपना कंट्रोल लूज़ कर चुकी है, और सारे फैसले असीम मुनीर जो कि जनरल हैं वो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ऐसा? जैसलमेर में ऐसा क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? क्योंकि जैसलमेर तक ले जाना, अगर फैलाव इतना अटैक का वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। जो जम्मू से लेकर, जम्मू की बात समझ में आती है, एलओसी में वो लगातार शेलिंग कर रहे हैं, वो भी समझ में बात आती है। लेकिन इस पूरे जो युद्ध के थिएटर को वो जम्मू से उठाकर जैसलमेर तक ले गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है, कहीं ना कहीं कुछ कमजोर पड़े हैं वो, और इसी कारण से ये जो व्यग्रता है वो दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और अभी तक का अपडेट एक एक करके मैं फटाफट बता दूं अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जम्मू में सबसे पहले खबर आई कि जम्मू में सामा में वहां पर ब्लैकआउट किया गया, वहां पर लगातार अटैक, एक के बाद एक हैवी शेलिंग की खबर आई, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई थी। ड्रोन से हमलों की कोशिश हुई, उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक की ओर से भारी गोलीबारी हुई। कुपवाड़ा में भी सायरन बजे, वहां पर भी लोगों को सचेत किया गया, नागरिकों को घर के अंदर रहने को कहा गया। उसके बाद जम्मू हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर भी पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। अखनूर, किश्तवाड़, वहां से भी जानकारी है, वहां भी ब्लैकआउट हुआ है। तमाम जगहों पर, चाहे अभी जैसा कह रहे थे मेरे सहयोगी संजीव, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर जैसलमेर, हमने आपको दिखाया वहां पर भी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा एक के बाद एक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, और हर एक मिसाइल को नेस्तनाबूद आसमान में ही किया गया। जो चिंगारी उठती है आप देख रहे हैं, दरअसल ये तब लाइटनिंग जो एक तरीके से आपको नजर आ रही है, ये तब जब हवा में ही मार गिराया जाता है। मैं आलोक जी फिर आपके पास आ रही हूं। सर, मैं इससे पहले आपसे यही समझ रही थी, चकमा दे पाए ये तमाम मिसाइल जो लगातार आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, इसकी भी संभावना है क्या, या फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हम, और वो भी तब देखिए आज ही हमने सुबह सुबह पाकिस्तान को दिखाया कि हम दिन दहाड़े तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद कर सकते हैं, तब कितना मजबूत माना जाए इन स्थितियों में? जी देखिए, उनके मिसाइल और ड्रोन एकाध भले ही इधर उधर गिर जाएं, लेकिन गिरने के पहले लगभग 99% मार दिए गए हैं। जबकि हमने सबूत के साथ दिखाया है कि लाहौर का एयर डिफेंस सेंटर हमने तबाह कर दिया है।
तो हमारे जो एमुनिशंस हैं, हमारे जो अटैक के जो म्यूनिशंस हैं, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं उनके एयर डिफेंस के विरुद्ध, जबकि हमारा एयर डिफेंस वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा है अभी के समय में, क्योंकि हमने बहुत सारे एयर डिफेंस के लेयर्स बना के रखे हुए हैं। हमारे पास लेयर्स कई हैं, जैसे S-400 है, S-300 है, उसके बाद आकाश है, उसके बाद एकदम लो लेवल पर आप चले जाइए तो इग्लास है। इग्लास का नया वर्जन भी आ गया है जो 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में किसी भी क्षेत्र पर शोल्डर फायर मिसाइल से एयर डिफेंस का काम करता है। तो कई लेयर्स हैं, तो जल्दी सारे लेयर्स को तोड़ करके अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए उनके जहाज मारे जा रहे हैं। और अगर इसीलिए उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर देते हैं, उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती को हमने पार पाया है, कितना बड़ा काम भारतीय सेना ने किया है। जी, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है आशा जी, मैं बताऊं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की जो तकनीकी है, उसको हमने बहुत से म्यूनिशंस पे, बहुत सारे वारहेड्स पे लगा के रखे हैं। वो जो हमारे स्पेशल वारहेड्स हैं, वो जब जाते हैं, घुसते हैं, तो वो वहां के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो एयर डिफेंस जिस पर काम करता है, उसको वो जैम कर देते हैं, और इस तरह के जो हमारे हथियार हैं उस पर उनका एयर डिफेंस नहीं काम करेगा। जी हाँ, ओके, ठीक है। मैं आसिफ साहब का अब रुख कर रही हूं, सर हमारे साथ बने रहिएगा। आसिफ, फिर आपके पास आ रही हूं, क्या अपडेट आ रहा है आसिफ जम्मू कश्मीर से, बताइए। ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन किया गया है, किन किन इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया? आसिफ 1 मिनट रुकिएगा। एक और बड़ी खबर बता दें, इस वक्त चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जाहिर तौर पर जो हालात हैं, 2 दिन फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे, ये डिक्लेयर किया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा था वर्कशॉप चलाए जा रहे थे, स्कूलों में भी बच्चों को किस तरीके से खुद को सुरक्षित करना है वो भी सिखाया जा रहा था। लेकिन इस बीच जो हालात हैं उसको देखते हुए एहतियातन फिलहाल 2 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आसिफ, फिर आ रही हूं आपके पास। आसिफ, कोई